जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेद शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। चलो वो है अनाड़ी मिथ्या दृष्टि, लेकिन हम जैसों का भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। हम जैनियों का भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए कि आज हम मंदिर में आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? हम अध्यात्म का धन पाने आते हैं या मात्र सर झुकाने आते हैं? आज जीवन धन कमाने में लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। धन कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन जीवन धन को गंवा देते हैं। आज मकान बड़े बना लिए, दिल छोटा कर लिया। आज सामान ज्यादा हो गया, इंसान कम हो गया। आज सड़कें पक्की हो गई, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए। आज जीवन में हर्ष उल्लास की कमी हो गई, मात्र दिखावा रह गया। हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। चार पुरुषार्थों को महत्व दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ को दूसरे नंबर पर रखा है, लेकिन धर्म को पहले नंबर पर रखा है। लोगों ने धर्म को ये समझ लिया कि पूजा पाठ, अभिषेक, जलाभिषेक कर लो, बस धर्म हो गया। लेकिन धर्म में अंतरंग परिणति बदलेगी तो बाहर से सब क्रियाएं सहज हो जाएंगी। कहना नहीं पड़ेगा, आज माँ जगाती है, बच्चा पूजा को चला जा, अभिषेक को चला जा, बच्चा अनमने मन से उठता है और चला जाता है। ये वास्तव में सच्ची पूजा नहीं है। सच्ची पूजा तो वो गए जिसके बिना जिया नहीं जाए। पूजन और धर्म कोई वो वस्तु नहीं कि आप चादर की तरह ओढ़ जाएं और मंदिर से आए तो खूंटी पर टांग दें। धर्म तो सांसों की तरह होना चाहिए। धर्म हमारी परिणति होना चाहिए, नीति नहीं होना चाहिए। आज नीति की तरह हम कहते धर्म करना चाहिए, करना पड़े वो बोझ हो जाता है, और जो सहज में हो जाए वही आनंद देता है। आज हमने सामान इतना जोड़ लिया है कि भोगने वाला विलुप्त हो गया। आज भौतिक सामग्री बहुत हो गई, लेकिन जिंदगी में आध्यात्मिकता खो गई है। लोग धन को गालियां देते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ पश्चिम में जहाँ धन बड़ा है, इति हो गई, यानी आखिरी चरम सीमा तक धन की उपलब्धि हो गई। वो अध्यात्म की तरह लौट रहे हैं, वो अध्यात्म की तरफ वापिस आ रहे हैं। वो माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं। और हमारे लोग विदेश जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, धन कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धन कमाने में जीवन गंवा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म हो तो अर्थ भी क्या पुरुषार्थ बन जाता है, धर्म हो तो काम भी पुरुषार्थ बन जाता है, और जब दोनों पुरुषार्थ बन जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि समीचीन धर्म हो। कहा भी धन बुरा हो भला कहिए, लीन परोपकार सो। लोग कहते हैं कि धन क्या करेगा, धन होगा तो वैभव होगा तो परिग्रह हो जाएगा। मैंने कहा धन संग्रह करो, लेकिन परिग्रह मत करो। धन का संग्रह कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए।
धन के साथ उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दया में लगे, परोपकार में लगे, जीवन उन्नति में लगे, जीव रक्षण में लगे, संरक्षण में लगे, प्रकृति के संवर्धन में लगे और हमारी संस्कृति के संवर्धन में लगे। ऐसा धन होना चाहिए। इसीलिए कहा है पूजन में, धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार सो। अभी आप धन देते तो मन में सोच के देते हैं, धन इन भावों से दो कि धन धन्य हो गया। धन आपको कृपण भी बना देता है, धन चपरासी भी बना देता है, धन नौकर बना देता है और धन आपको मालिक जब बनाता है जब अच्छे कामों में लग जाता है। लोग कहते धन से इज्जत बढ़ेगी, मैंने कही धन से इज्जत नहीं बढ़ती, दान से इज्जत बढ़ती है। आपने तीर्थों पर देखा होगा, बड़े बड़े तीर्थ हैं, माउंट आबू आदि देखिए, वहां पर किसी सेनापति का नाम लिखा है लेकिन जो राजा था जिसने धन संचय किया उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि धन संचय से इज्जत नहीं देता है, धन दान से इज्जत देता है। क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार से पानी भरा होता है बादलों में तो बादलों का मुंह काला हो जाता है, लेकिन पानी का विसर्जन कर देते स्वच्छ उजले हो जाते हैं। इसी प्रकार से आदमी दान नहीं करे तो कमा कमा कर आदमी कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाता है और कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पुण्य से कमाई हुई लक्ष्मी होगी तो अच्छे कामों में लगेगी, दान परोपकार में लगेगी, गुरु सेवा में लगेगी, समाधियों में लगेगी, आपकी आत्मोन्नति में लगेगी। और पाप की धन होगा तो कमा कमा के तुम चले जाना, तुम्हारा धन तुम्हें वेंटिलेटर पर काम आएगा, तुम्हारा धन कोर्ट कचहरियों में काम आएगा, तुम्हारा धन ज्यादा से ज्यादा कहीं पर घूस देने के काम आएगा और घूस दोगे तो अगले जन्म में घूस बन जाओगे, छछूंदर बोलते हैं जिसको, वो बन जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संग्रह करना लेकिन परिग्रह मत करना। और सबसे बड़ी बात है कि आज धन तो आदमी बहुत कमा रहा है, लोग कहते क्या करें, धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता है, बेईमानी करनी पड़ती है। हमने कहा ईमानदारी से नहीं कमाया जा रहा है लेकिन कम से कम ईमानदारी से लगाने की कोशिश तो करो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोभी का धन इस प्रकार से जैसे सब यात्रा पर चढ़ाए गए फूल हों, और दानी का धन ऐसा है, सम्यक दृष्टि का धन ऐसा है जैसे कि विमान यात्रा में, यानी जो रथ उत्सव में या किसी महान कार्यक्रमों में आपने देखा होगा वही मखाने और नारियल होता है। यदि किसी पंच कल्याणक की माता पिता बने और उनकी गोद में डाल दो तो शुभ हो जाता है, दीक्षार्थी की गोद में वही नारियल डल जाए तो शुभ हो जाता है, आप लोग वापस ले जाते हैं, आशीर्वाद स्वरूप ले जाते हैं। लेकिन वही किसी मुर्दे पर चढ़ा दो तो अपशगुन माना जाता है। आदमी जीते जी मुर्दा हो जाता है। एक धनी तो है उसे अमीर बना देता है, धन का दान तुम्हें सम्राट बनाने का मौका देता है और धन की कृपणता तुम्हें चपरासी बना देती है। आज अधिकांश लोग चपरासियों की तरह ताला लगा कर बैठे हैं, रोज देख लेते हैं परमात्मा की मूर्ति से ज्यादा प्यार से तो अपनी तिजोरियों को देखते हैं। लेकिन कभी विचार करना कि धन तुम्हें जड़ बनाए, धन तुम्हें धरातल में ले जाए, धन तुम्हें पतित होने में ले जाए, उसके पहले धन का सदुपयोग कर लेना। क्योंकि जीवन धन से बड़ा कोई बड़ा धन नहीं है। आदमी धन बहुत कमाता है, कोठियों में बैठा है, नौकर मौज मस्ती ले रहे हैं, हवाएं ले रहे हैं, वो बैठा है एक जगह भूत की तरह। डॉक्टर ने मना किया है कि अब रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, फल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, क्योंकि शुगर है, बीपी है। इसलिए क्या खाना, सिर्फ मूंग की दाल का उबला पानी पीना और सूखी रोटी, वो भी चूर के खाना, दवाइयाँ खाना और कुछ नहीं खाना। सोचिए ये धन आपके काम में आएगा? ये धन यही काम में नहीं आ रहा है, वहाँ क्या काम में आएगा? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कुंद कुंद स्वामी जी कि वास्तव में धन यदि काम में आता है तो कौन सा धन काम में आता है? उन्होंने कहा कि जो दान और पूजा में लग जाता है वही श्रेष्ठ हो जाता है। श्रावक के लिए एक सीढ़ी है, जिस धन के माध्यम से धन्य बना लेता है अपने आप को। धन कमाता है तो इस प्रकार कमाता, उसका लक्ष्य ऊंचा होता है कि दान पूजा के लिए कमाओ। और कहा भी है
कि धन यश के लिए, धन के लिए। हमारे आचार्यों ने कहा है कि धन कहाँ लगाना, क्योंकि धन वहाँ लगाना जहाँ की यश की वृद्धि दे, धर्म की वृद्धि दे, पुरुषार्थ की वृद्धि दे, और उसके साथ साथ परिवार के लिए भी लगाना, समाज के लिए भी लगाना, अपने संतति को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए लगाना, तीर्थ बंदना में लगाना और जीर्णोद्धार में लगाना, नवीन मंदिरों के निर्माण में लगाना। क्योंकि आपने देखा रावण ने अपने रहने के लिए लंका बनाई थी, आज लंका का निशान नहीं बचा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया न बाती। क्योंकि कहते कोट सी खाई लंका सी भवन था, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। और वही भरत चक्रवर्ती ने जिन मंदिर बनवाए स्वर्ण के, देव रक्षित हैं वो मंदिर। क्योंकि हमेशा धन को क्यों कमाना, धन को कहाँ लगाना, ये विचार करना। धन तुम्हें जल ना बना दे, धन तुम्हें कीड़ा ना बना दे। एक बार की बात, एक नाविक के पास एक सेठ आया, बड़ा अभिमान था, पढ़ा लिखा था सेठ, और कहने लगा तू कितने पैसे में पार कराता है। उसने कहा कि बाबूजी 1 रुपया लेता हूँ। उसने कहा 1 रुपये में गुजर होता है क्या? उसने कहा मजे से हो जाता है, 2-4 लोग मिल जाते हैं। हम झोंपड़े में रहते हैं, गरीब लोगों के खर्चे भी गरीब होते हैं। उसने कहा मजे में चलता है। सेठ कहने लगा तूने पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले पढ़ाई क्या बीमारी का नाम है। उसने कहा तुझे अंग्रेजी आती है? उसने कहा अंग्रेजी क्या चीज होती है? उसने कहा तुझे जोड़ घटाना आता है? बोले जोड़ घटाना क्या होता है? मुझे नहीं आता, मैंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तो वो कहने लगा जोड़ना ही नहीं आता है तो क्या जोड़ेगा? उसने कहा मुझे तो जोड़ना इतना ही आता है, मैं यात्रियों को इधर से लेता हूँ उधर छोड़ देता हूँ, और मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता। उस सेठ ने कहा कि तेरा आधा जीवन बेकार गया, तेरा बाप बेवकूफ था, तुझे पढ़ाया नहीं। उसने कहा बाप को गाली मत दो, बैठना हो बैठो, नहीं तो उतर जाओ। और एक ही नाव थी तो बैठना पड़ा सेठ को। और जब अचानक तूफान आ गया, उसने कहा सेठ जी आपको तैरना आता है कि नहीं? सेठ जी बोले तैरना नहीं आता है। बोले आपको बाप को तैरना आता था कि नहीं? सेठ जी बोले मेरे बाप को भी तैरना नहीं आता था। वो बोला सेठ जी मैंने नहीं पढ़ा तो मेरी आधी जिंदगी पानी में गई, तुम्हारी पढ़ लिख कर भी पूरी जिंदगी पानी में जाएगी। आप समझ गए? इसी प्रकार से हम पढ़े लिखे क्यों पढ़े? वेद विज्ञान हो, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो, हमारा चरम विकास हो, इसलिए पढ़ें। मात्र हम अभिमान के लिए धन भी क्यों संचय करें? धन हमें धन्यता को मिला है। धन जीवन धन को भी ध्यान रखें। सिर्फ आप धन दे देते हो और अभिमान कर लेते हो, लेकिन धन देकर नम्रता लाओ, धन देकर अपने आप को धन्य बनाओ। क्योंकि पहले दान दक्षिणा की परंपरा थी। जो दान लेता था उसने स्वीकार किया, नहीं करता तो तुम्हें कौन धन्य बनाता? जिसने लिया उसने तुम्हारे धन को पावन कर दिया, लोहे को पाप से कमाए हुए धन को पुण्य में लगा दिया। उसने तुम्हारे लोहे से धन को पारस बना दिया। इसलिए पहले दान भी देते थे और साथ साथ दक्षिणा भी देते थे। आज लोग धन देते हैं लेकिन अहंकार करते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को, अपने रिश्तेदारों को, पहले धन होता तो अपने रिश्तेदारों को देकर अपने समान कर लेते थे। हम भक्तांबर में पढ़ते भी हैं कि उन धन को से क्या मतलब है जो अपने समान को, अपने आश्रितों को अपने समान नहीं कर लेते हैं। यदि कोई दाता है दुनिया में तो तीर्थंकर प्रभु हैं, नवनिधियों के स्वामी हैं। ध्यान रखना, हम लोगों को भी उनकी आराधना करके, क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी रत्न कर्ण श्रावकाचार में कहते हैं कि जो दे देता है उसके घर के पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार से खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, लेकिन खून का धब्बा पानी से धुलता है, इसी प्रकार धन संचय यदि परिवार पर किया जाए, धन कहते हैं अर्थ की उपलब्धि की जाए, यदि पाप से धन आता है और परिवार में ही लगा दिया जाए, अपने स्वार्थों में लगा दिया जाए, भोगों में लगा दिया जाए, तो जीवन आपको धन्य नहीं बनाता है। लेकिन जीवन धन जब धन्य कहलाता है
जब धन को भी आप अच्छी जगह लगा देते हैं, सेवा परोपकार में लगा देते हैं, किसी बीमार के इलाज में लगा देते हैं, मंदिरों में लगा देते हैं, आहार दान में लगा देते हैं, तो एक दिन आप भी, आपने देखा होगा आदिनाथ भगवान के पूर्व भवादि पढ़ो, पहले आहार दिया था तो आज ऐसा सौभाग्य मिला कि उत्तम पात्र बने और उत्तम दाता बनकर साथ साथ में पति पत्नी की, वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में आहार दिया था, वही कारण बन गया। इसी प्रकार से कहते हैं जटायु ने भी पूर्व जन्म में आहार दिया था, लेकिन बीच में व्यवधान किया, मुनियों को उपसर्ग आदि किया तो कितना तकलीफ हुई, लेकिन बाद में अपने पापों का प्रक्षालन किया, आंसू से पापों को धो दिया और उन मुनियों की आहार की अनुमोदना की, तो आप सबको पता है भव से तिर गया। इसी प्रकार से हम सबको भी चाहिए कि जितनी साधुओं की सेवा बन जाए। आदमी पर आज टाइम नहीं है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, क्या करें? कभी विचार करना, खाने का, बच्चों को ऑफिस स्कूल भेजने का, ऑफिस जाने का, क्लब जाने का, रिश्तेदारी के यहाँ जाने का, डॉक्टर के यहाँ जाने का, पार्टियों में जाने का, सबका टाइम निश्चित है, लेकिन आदमी को मात्र धर्म अध्यात्म की तरफ समय नहीं है। और मैं कहती हूँ एक दिन अभी समय मिलता नहीं है, बाद में समय मिलेगा नहीं। अभी समय निकालते नहीं हो, किसी से कहो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। हमने कहा अभी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, आगे मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और आदमी वैसे भी जीता क्या है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। भगवान पार्श्व